मैं पहुंच गया हूँ। लहू की खुशबू फलक लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है। ज्यादा दिल में घूलो कोई गाल नहीं, आराम नाल कोई गाल नहीं। आराम नाल भाई, आराम नाल। उनके साथ एक कैमरा मैन होता। तुम लोगों को ना एक टिप बता रहा हूँ, फरहान लिवारी से मिलना कैसे है। नहीं तुम लोग हंस लो हंस लो, मुझे पता है कि तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि मैं फरहान लिवारी से कब कैसे और क्यों मिला। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि भाई तुम्हारा उनसे मिल चुका है, एटलीस्ट हैंड शेक कर चुका है। और सीन कुछ ऐसा है कि मैंने ये सब कुछ कब कैसे और क्यों किया, उससे पहले हो सकता है तुम में से कोई एक आध बंदा हो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उसको ना पता हो कि हु इज़ फरहान अली वारिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। फरहान अली वारिस एक नुआ खान है सबसे पहले। उसके अलावा इनको जो है वो दूसरे फ़िके के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसकी वजह ये है कि इनका जो कलाम होता है शान मुस्तफ़ा में, शान सहाबा में, बहुत कमाल का और बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। इसके अलावा ये नुआ खान भी हैं। तो सीन कुछ ऐसा कि हो सकता है कि तुमने इनको ना देखा हो, इनकी पिक्चर जो है वो ये है, तो हो सकता है तुम लोगों ने ना देखा हो तो देख लो। और इसके अलावा तुम लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि जो इनकी आवाज़ है वो तुम लोगों ने कहीं न कहीं सुन रखी होगी। जहाँ पे नातें चल रही होती हैं, जहाँ पे शान मुस्तफ़ा में जो है वो कलाम चल रहा होता है, जहाँ पर नूहे चल रहे होते हैं। हो सकता है तुमने इनको देखा ना हो, लेकिन जो उनकी वॉइस है वो ज़रूर से सुनी हुई होगी। तो इनका जो कलाम है वो भी मैंने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया था, वो तुम लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वो भी तुम लोग देख सकते हो। अब चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। सीन कुछ ऐसा था कि जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरे सिटी के अंदर फरहान अली वारिस जैसी शख्सियत आ रही है, वैसे जो फरहान अली वारिस हैं वो 2-4 बार आ चुके हैं और मैं उनको देख भी चुका हूँ। लेकिन जब मुझे इस बार पता चला कि भाई फरहान अली वारिस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी एक छोटा-सा व्लॉग बनाया जाए। तो मैं पहुँच गया तेज़ी से, और मैंने 1 या 2 ही क्लिप्स रिकॉर्ड की होंगी, कोई बहुत ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं की। उसकी भी कुछ वजूहात है, वो तुम लोगों को मैं आगे चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले ये था कि मैं बहुत तेज़ी से वहाँ पर पहुँचा। मैं पहुँच गया हूँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद उनके कलाम स्टार्ट हो गए, तो वो कलाम जो है वो पढ़ रहे थे, नुए पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई इनके नुए ख़त्म होने देते हैं। लेकिन फिर ट्विस्ट ये आया कि अज़ान शुरू हो गई, तो उन्होंने अज़ान के एहतराम में पूरा सब कुछ बंद कर दिया। और थोड़ा-सा पॉज़ भी आया नमाज़ का। उसके बाद उन्होंने दोबारा से जो है वो अज़ादारी शुरू कर दी। अब उन्होंने शुरू की, थोड़ा-सा टाइम भी लेट हो गया, तो फिर जब ये सब कुछ हो गया, तो उनको वहाँ से लेकर जाया गया वहाँ पर कि जिन लोगों ने उनको बुलवाया था। यानी जिन लोगों ने उनको बुलवाया था कलाम पढ़ने के लिए, वो अब कुछ देर के लिए उनके घर जाने वाले थे ताकि वहाँ पर रेस्ट करें, और उसके बाद वो फिर कराची के लिए या एक और सिटी के अंदर उनका कलाम उन्होंने पढ़ना था, तो वहाँ पर निकले। लेकिन सीन कुछ ऐसा बना कि वो जिस जगह पर उनको लेके गए वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया, इतना ज़्यादा रश हो गया कि कोई हद है। लोगों ने घर के बाहर हुजूम बना लिया था। ख़ैर उनको बहुत सारे लोगों को इस ये कहकर बेवकूफ़ बनाया गया कि वो यहाँ से जा चुके हैं, वो यहाँ पे हैं ही नहीं, या किसी और गाड़ी के अंदर वो जा चुके हैं। तो सीन ये था कि वहाँ से एक गाड़ी निकली हुई थी उनके घर से, तो कहा कि उस गाड़ी में जा चुके हैं, हालाँकि उस गाड़ी में नहीं गए थे, अंदर की खबरें मुझे पता थी। अब एक और मेरा दोस्त था, उसने कहा कि भाई किसी न किसी तरीके से मिल लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको नहीं मिल सके और वो वहाँ पे अंदर बैठे रहे। रात के इशा की नमाज़ के भी बाद अब सीन ये बनाया गया कि उनको किस तरीके से निकाला जाए। तो क्या सीन बना कि तकरीबन 9-10 बज चुके थे, उसके बाद जो है वो उन लोगों को दोबारा निकाला गया। सीन कुछ ऐसा था कि इतना ज़्यादा रश था कि भाई साहब हर इंसान उनसे नहीं मिल सकता था। इसी के चलते उन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने तकरीबन को 10-1 बजे उनको निकाला। उनके निकालने की देर थी यार, एक तो होता है ना कि आपके सामने सेलिब्रिटी है, तो आप उसके साथ पिक्चर्स लोगे, आप उसमें वीडियोज़ बनाओगे। भाई उस बंदे को देख के मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था कि आई एम सीइंग अ पर्सन टू व्हॉम आई एम सीइंग ऑन माय मोबाइल स्क्रीन फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स। मतलब बहुत पहले से मैं उनको सुन रहा हूँ, और पूरे सिटी के अंदर उनको सुना जाता है, हमारे ख़ानदान में बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा हमारे रिलेटिव्स बहुत पसंद करते हैं, मेरे दोस्त बहुत पसंद करते हैं, जिसके बारे में डिस्कशंस हो रही होती हैं, वो बंदा मेरी आँखों के सामने है, एंड आई एम लिटरली मेकिंग अ व्लॉग। और उस वक़्त दिमाग में भी नहीं रहा कि मैंने व्लॉग बनाना है लिटरली। लेकिन ये था कि मेरे हाथ में मोबाइल था, तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक़्त मोबाइल मेरे हाथ में था, एंड आई वेंट और मैंने उसे सलाम किया।
तो सलाम किया, उन्होंने भी मुझे सलाम किया, ना उन्होंने मुझे देखा हुआ था ना मैंने उनको, मतलब फेस टू फेस, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने सलाम किया एंड दे वेंट आगे, तो मतलब थोड़ा सा आगे चले गए वो। अब वो आगे जा रहे हैं तो एक बच्चा था वहाँ पे, उसने ना उनका हाथ बड़ा कस के ना यूं करके, जब बच्चे नहीं पकड़ लेते वालिदैन का हाथ, वैसे पकड़ा हुआ था उनको भाई। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हट जा, या उसी का हाथ उसको भी लेके साथ जा रहे हैं। अब गाड़ी तक गए हैं, उसके बाद वो गाड़ी में बैठे हैं और फिर वो वहाँ से निकल गए। लेकिन उनको लाइव मैंने पहली बार, मतलब इतना फेस टू फेस, उतना नज़दीक से देखा। बात नहीं हो सकी उनसे, लेकिन ये है कि मैंने उनसे एटलीस्ट मिल लिया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा तुम लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, उससे पहले एक बार फरहान वारिस साहब आए हैं, और वो दिन आई थिंक कोई खुशी का दिन था, और वो हमारे मतलब मोहल्ले के अंदर ही थे उस वक़्त। तो वो आए हैं, उन्होंने अपना कलाम पढ़ा, और वो जब जा रहे थे, उनके साथ एक कैमरामैन होता है। तुम लोगों को ना एक टिप बता रहा हूँ, फरहान वारिस से मिलना कैसे है, या उन तक अपनी कोई बात पहुँचानी कैसे है। अब वो जो, अब तुम लोगों को ना मज़ा आएगा ये सुनने में। वहाँ पे ना उनके साथ एक कैमरामैन ज़रूर होता है, जो कैमरा लेके फिर रहा होता है। तुम लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं कौन है, क्यों वीडियो बना रहा है, क्या सीन है, उनके साथ होता है। और कई बार उसको गाड़ी अलग से दी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो गाड़ी फरहान वारिस साहब जा रहे हैं, तो उससे पीछे एक और गाड़ी होगी जिसके अंदर वो होगा, ताकि किसी को शक ना पड़े कि ये उसके साथ हैं या नहीं। तो सीन ये था कि वो जो कैमरामैन थे, वो उनके हमेशा साथ होते हैं। तो एक बार जो कैमरामैन साथ था, मैंने कहा कि आप फरहान वारिस के फ़ोटोग्राफ़र हैं? उन्होंने कहा मैं वीडियोग्राफ़ी करता हूँ और मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, फरहान वारिस साहब के साथ ही होता हूँ। हमेशा कोई ना कोई बंदा उनके साथ वीडियोज़ बना रहा होता है। तो ये सीन था, तो मैंने उसको कहा कि भाई मेरा सलाम दे देना, मेरा मिलने का बहुत दिल है और ये और वो। उसने कहा मैं सलाम ज़रूर से दे दूँगा। ख़ैर उसने सलाम दिया नहीं दिया वो एक अलग बात है, ये एक और स्टोरी है, और ये मतलब थोड़ी-सी स्टोरी थी जो मैंने तुम्हें सुना दी। लेकिन असल जो मेन स्टोरी थी वो पिछली थी, और तुम लोगों को मैं क्लिप भी दिखा चुका हूँ कि जिसके अंदर मैं फरहान वारिस से लाइव मिला हूँ। सो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आई थिंक आपको ये सुनकर अच्छा भी लगा होगा, और अगर आप उनको नहीं जानते तो आपने उनका कलाम सुन लेना है। फ़ौरन बाद मेरी बातें सुनने के फ़ौरन बाद उनका कलाम मैं लगा दूँगा, जो कि मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया था। सो थैंक यू सो मच। I think it's done for today's video. I shall meet you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz. फलक दामन से आ रही है हुसैन लाशा जमा लेकर हुसैन लाशा जमा लेकर चली है मक्कर से सूए खैमा चले है मक्कर से सूए खैमा मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है कौन है जिसकी गुफ्तगू में कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली गल है क्या झलक रहा है अली गल है के बलबलों में हुसैनियत जगमगा रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है आपकी खुशबू से मैं आपको पहचानेंगे आपकी खुशबू से मैं आपको पहचान गई आपके सीने पे कुछ देर को निभाई मुझे शिकर ने ऐसे जगाया कि मेरी जान ऐसे जगाया शिकर ने कहती है हाय बाबा खींच कर पाल मेरे तुमसे छुड़ाया बाबा जब मैं रोई तो मुझे लगाया बाबा मैं सकीना बाबा मैं यतीमा बाबा मैं सकीना बाबा मैं यतीमा बाबा मैं सकीना बाबा मैं यतीमा हमें आपने ध्यान ज्यादा दिल में घूलो सही रहना
बिछड़ी गई जनाजा है रही रहना कोई कैदी जेल मर के रहे उन्हासिया समाई रहना मेरी सैन का हक बड़े लोग ने सरों पे सारे अवतार मालूम करना अगर मेरी सैन की कब्र हली कब्र तो आज़ाई लुट शारे मानिल बाबन छोड़े हसगर अमेरिका दाहिने बिच तू लग जाई कल से मैं देख बले हम हशर कहीं में चुमदी रासा में चुमदी रासा